8th क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 3 और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की बी की पावर 3। प्रूफ करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम ए क्यूब है उसको खोलेंगे। तो ए क्यूब को खोलने के लिए हमने कॉस थीटा को, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ए का क्यूब इस पे चढ़ाएंगे तो ए की वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, जो कि हो जाएगा कॉस थीटा की पावर 2/3 और साइन थीटा की पावर 1/3, क्योंकि ये 3 है तो उधर जाके 1/3 होता है। अगर यहाँ से स्क्वायर लगाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, और जब अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा जब 3 लगाएंगे अंडर रूट में तो 1/3। तो यहाँ पर हो गया 1/3। अब इसी तरीके से बी का निकालेंगे जब हम, तो बी का सेक थीटा है तो सेक का क्या होता है 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब बी की क्यूब है, क्योंकि बी का क्या है, बी का क्यूब है, तो क्यूब जब हटेगा उधर से तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा पर दोनों पर क्या लग जाएगा 1/3 और 1/3, जो कि बाद में क्या हो जाता है साइन थीटा की पावर 2/3 और नीचे कॉस थीटा की पावर 1/3। अब इसके बाद जब दोनों की वैल्यू निकल जाए तो इक्वेशन में पुट करनी है। इक्वेशन को भी पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं अंदर इंटू कर दूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करने मुझे मिलेगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4, जो कि बाद में मैं ए क्यूब को बाहर निकाल लूँगा। अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर बी, और यहाँ से मैं बी क्यूब को बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी हमको मालूम है। मैंने ए क्यूब क्यों निकाला, क्योंकि जब मैं इसको क्यूब बनाऊँगा तो वो क्यूब से वो क्यूब क्या, वो 1/3 क्या होगा 3, और 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये क्यूब निकाला, वरना क्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यूब इसीलिए क्योंकि ये कट जाए पावर। तो जैसे ही इसमें डालेंगे हम क्यूब, तो मेरा लिखेगा कॉस, लिख सकते हो या तो यहीं से क्यूब की वैल्यू डाल देना इसमें डायरेक्ट, ये वाली वैल्यू, और ए की जगह पर ए की वैल्यू डाल देना। तो क्यूब की वैल्यू जब डाली मैंने तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ए की वैल्यू क्या है मेरी कॉस क्यूब थीटा बाय 2/3 और अपॉन साइन थीटा 1/3 इंटू बी स्क्वायर क्या है साइन थीटा की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे लिखूँगा कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 इंटू 2, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है और जो भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की पावर क्यूब है, तो मैंने क्या लिखा बी की पावर क्यूब। तो बी की पावर क्यूब के लिए बी की वैल्यू डाली मैंने क्यूब की वैल्यू क्या आई थी बी की पावर क्यूब की वैल्यू है ये रही। ठीक है, तो यहाँ डाली मैंने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ए स्क्वायर बी ये कहाँ है ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी है, ए की वैल्यू ये है, तो कॉस थीटा की पावर 2/3 इंटू 2 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 1/3 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर है, और बी है तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी साइन थीटा की पावर 2/3 अपॉन कॉस थीटा की पावर 1/3। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद जब इतना सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसको यहाँ लिखेंगे। तो मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट बनाऊँगा, अंदर दिख रहा होगा साफ कॉस थीटा 2/3
अपॉन साइन थीटा 1/3 मल्टीप्लाई कॉस वो साइन थीटा 2 2 जा 4/3 और कॉस थीटा 2/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 4/3 अपॉन साइन थीटा 2/3 मल्टीप्लाई साइन थीटा 2/3 अपॉन कॉस थीटा 1/3। हमको मालूम पावर डिवाइड में क्या होती है, कैंसिल आउट, माइनस होती है, तो मैंने माइनस करूँगा कॉस थीटा ब्रैकेट बनाऊँगा स्क्वायर और स्क्वायर मतलब 2/3 माइनस 2/3, ठीक है। उसके बाद इसमें जब देखूँगा मैं तो साइन थीटा 4/3 माइनस 1/3 और यहाँ के बाद प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्रॉस है ये नहीं है। अब यहाँ पर मैंने कॉस को देखूँगा तो कॉस थीटा की पावर 4/3 माइनस 1/3 डॉट साइन थीटा की वैल्यू 2/3 माइनस 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट खोलेंगे। देखो ये हो गया कॉस थीटा 0 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/3 और 4/3 और 1/3 3/3, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि ये रहा कॉस थीटा इज इक्वस टू साइन 4/3 मतलब कॉस थीटा 3/3 माइनस होगा और यहाँ से आएगा साइन 0। हमको मालूम किसी भी चीज़ की पावर 0 आती है तो उसका आंसर क्या होता है 1, तो इसका आंसर तो सिंपल 1 हो गया और साइन क्यूब थीटा कट गया तो क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा। याद रखिए पावर कभी भी किसी नंबर की 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है और ये तो कटा है तो इसलिए 1 है। इधर से आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसी भी चीज़ की पावर 1 आंसर होता है इसका और ये दोनों कट गए तो यहाँ कितना निकला कॉस थीटा। ये साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, साइन 0 मतलब साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है पावर किसी की भी पावर हो 7 की पावर 0 है तो 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 0 हो गया। अब इस साइन से साइन कैंसिल, इस कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1। दैट्स योर आंसर।